अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और नमरूद का सच्चा किस्सा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उस वक्त नमरूद का दौर था और बुत परस्ती का बड़ा जोर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन उन बुत परस्तों से फरमाने लगे कि ये तुम्हारी क्या हरकत है कि इन बुतों के आगे झुके रहते हो, ये तो परस्तिश के लायक नहीं। परस्तिश के लायक तो सिर्फ़ एक अल्लाह है। वह लोग बोले, हमारे बाप दादा सब इसी को पूजते आ रहे हैं, इसलिए हम भी पूजते हैं। मगर आज तुम एक ऐसे आदमी पैदा हो गए हो जो इन बुतों को पूजने से रोकने लगे हो। आपने फरमाया, तुम सब गुमराह हो। हक बात यह है कि तुम्हारा और ज़मीन व आसमान सबका रब वह है जिसने इन सब को पैदा फरमाया। तुम्हारे इन बुतों को तो मैं देख लूँगा। एक दिन जब बुत परस्त अपने एक सालाना मेला पर जंगल में गए हुए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और अपने तीसा से सारे बुत तोड़ फोड़ डाले और जो बड़ा बुत था उसे न तोड़ा, और अपना तीसा उसके कंधे पर इस ख्याल से रख दिया कि बुत परस्त जब यहाँ आए तो अपने बुतों का ये हाल देखकर उस बड़े बुत से पूछें कि उन छोटे बुतों को कौन तोड़ गया और ये तीसा तेरे कंधों पर क्यों रखा है। जब वह लोग मेला से वापस आए और अपने बुत खाना में पहुँचे तो अपने माबूद का ये हाल देखकर बड़े हैरान हुए। कोई इधर टूटा हुआ पड़ा है, किसी का हाथ नहीं तो किसी की नाक सलामत नहीं तो किसी की टांगें ही गायब हैं। वे सभी गुस्से से भर गए और बोले कि किस जालिम ने हमारे इन माबूदों का ये हाल किया है। ये खबर नमरूद तक भी पहुंची। उसने जानकारी ली तो सभी ने कहा कि इब्राहीम हमारे बुतों के खिलाफ़ हमेशा बहुत कुछ कहते हैं, मालूम होता है ये उन्हीं का काम है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और पूछा गया कि ऐ इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं का ये हाल किया है? आपने फरमाया, वह बड़ा बुत जिसके कंधे पर तीसा है, इस सूरत में तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काम उसी का है, तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? उसी से पूछ लो ना कि ये काम किसने किया है। वह बोले, मगर वह तो बोल नहीं सकते। इस मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और फरमाया, तुम खुद मानते हो कि वह बोल नहीं सकते, तो फिर लानत है तुम बेअक्लों पर और इन बुतों पर जिनको तुम अल्लाह के सिवा मानते हो। उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को खुदा परस्ती की दावत दी तो नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मुनाजरा हुआ। नमरूद बोला, तुम्हारा रब कौन है जिसकी परस्तिश की तुम मुझे दावत देते हो? हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बोले, मेरा रब वह है जो जिंदा भी करता है और मार भी डालता है। नमरूद बोला, ये बात तो मेरे अंदर भी मौजूद है, लो अभी देखो, मैं तुझे जिंदा भी करके दिखाता हूँ और मार कर भी। ये कहकर नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और कहने लगा, देख लो, एक को मैंने मार डाला और एक को जिंदा छोड़ दिया, मतलब उसे जिंदा कर दिया। नमरूद की ये बेवकूफ़ाना हरकत देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरा मुनाजरा पेश किया और फरमाया, मेरा रब तो सूरज को पूरब की तरफ से लाता है, तुझमें अगर ताकत है तो पश्चिम की तरफ से लाकर दिखा। ये बात सुनकर नमरूद के होश उड़ गए और लाजवाब हो गया और बुरी तरह मुनाजरा हार गया। नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा में शिकस्त खाई तो वो उनका जानी दुश्मन बन गया और आपको कैद कर लिया। एक बहुत बड़ी चारदीवारी तैयार की
और महीना भर तक उसमें किस्म किस्म की लकड़ियाँ जमा कीं और एक बहुत बड़ी आग जलाई जिसकी तपिश से हवा में उड़ने वाले परिंदे जल जाते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर उस आग में फेंकने ही वाला था कि जबरील हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हुजूर अल्लाह से कहिए वो इस आग से आपको बचा लेगा। आपने फरमाया अपने जिस्म के लिए इतनी बुलंद व बाला पाक हस्ती से मामूली सा सवाल करूं? जिब्रील ने फिर अर्ज़ किया, या हुजूर आप इतनी बड़ी तेज आग से क्यों नहीं डरते? खलीलुल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील ये आग किसने लगाई? जिब्रील बोले, नमरूद ने। और नमरूद के दिल में ये बात किसने डाली? जिब्रील बोले, रब्बे जलील ने। खलील ने फरमाया, तो उधर हुक्म जलील है तो इधर रज़ाए खलील है। इधर नमरूद ने आपको आग में फेंका और उधर अल्लाह ने आग को हुक्म फरमाया कि ऐ आग खबरदार हमारे खलील को मत जलाना, तू हमारे इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती का घर बन जा। हुक्म इलाही का होना था कि इधर आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग व बहार बन गई और नमरूद की सारी कोशिश बेकार चली गई। दोस्तों, अल्लाह वालों को दुश्मन हमेशा तंग करते रहे हैं, लेकिन अल्लाह वालों का कुछ न बिगाड़ सके और खुद ही जलील होते रहे। दोस्तों, आपको ये सच्चा किस्सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सच्चे किस्से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।